हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है अंकुर क्लासेस में। देखिए, बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे मैथ के टॉपिक्स के बारे में जिनके द्वारा आप बोर्ड परीक्षा में 100% सफलता पा सकते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहला टॉपिक चलाएंगे आज हम युगपत समीकरण। ये लेसन का नाम है युगपत समीकरण। इसका एक और नाम कहते हैं इसको दो चरों वाली समीकरण। देखिए, चर क्या होता है? चर होता है वेरिएबल। जैसे कोई भी हमारा अक्षर है x y z, इन्हें कहते हैं चर पद। चर पद इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कभी स्टेबल नहीं होती। ये अपनी वैल्यू को हमेशा चेंज करता रहता है। कभी आपने देखा है तक कि x बराबर केवल 4 या कभी नहीं आता, क्योंकि x वैल्यू कभी 5 आती है, कभी 6 आती है, कभी 7 आती है, -1 आता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, इसलिए इसे कहते हैं चर पद। इसके बाद इसका नाम है, एक और नाम है इसका दो चरों वाली समीकरण। दो चरों वाली समीकरण। यहां पर दो चर आते हैं, ठीक है। वो एक्स वाई हो सकता है, वो ए वैल्यू हो सकता है, वो एस टी हो सकता है, कुछ भी हो, परंतु रहेंगे दो चर, ठीक है। इसके बाद एक आता है इसका मानक रूप, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि युगपत समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप तो उसको लिखते हैं इस तरह से ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये इसका क्या है? मानक रूप। चूंकि समीकरण दो चरों वाली है तो उसको हल करने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट होती है उसको कहते हैं a1 b1 c1। जो नेक्स्ट होती है उसको कहते हैं a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस दोनों समीकरण से हमारी तीन कंडीशन निकलती हैं। नंबर 1 जो एग्जाम में आती है, पूछी जाती है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। जब ये तीनों चीजें बराबर आ जाए तो जो हमारी समीकरण है वो होती है अनंत हल की। क्या होती है वो? अनंत हल या संपाती। क्या होती है वो? या संपाती। एक कंडीशन आती है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। ये दोनों होती है इक्वल, ये होती है इक्वल नॉट, यानी ये दोनों बराबर आएंगे, ये बराबर नहीं आएगा। तो समीकरण होती है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। सबसे लास्ट कंडीशन जो सबसे मेन है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। जब ये होगा इक्वल नॉट, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ये कुछ भी हो, जब ये होगा इक्वल नॉट तो इसका होगा अद्वितीय हल। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और यही कंडीशन है जिसके आंसर निकल कर आते हैं। इन दोनों पर आंसर नहीं आते हैं, परंतु पूछ लेता है हमसे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल है 3x 6y और प्लस का 12 इजिकल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास ये। अब ये है 6x 12y 24 इजिकल टू 0। और आपसे पूछेगा क्या ये समीकरण हल हो सकती है? यदि है तो उसके आंसर बताइए, ठीक है। तो उसको चेक करेंगे हम। मैंने कहा आपसे कि हमें इससे कंपेयर करना होता है, फर्स्ट को इससे और सेकंड को इससे। साफ समझ रहा है क्या है a1 3, क्या है b1 6 और क्या है c1 12, ठीक है। ये वैल्यूज हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि ये a1 x है, ये b1 y है
और ये C1 है, ये A2x है, ये B2y है और ये C2 है बराबर 0। तो उसको हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करिए, कितना A1 है 3 है, कितना A2 है 6 है। इसको कंडीशन रखिए, चलो इसको ये कर देते हैं। कितना A1 है 3, A2 कितना है 6, कितना B1 है 6, कितना B2 है 12, कितना C1 है 12, कितना C2 है 24। अब इसको सॉल्यूशन करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, 1/2, 1/2 मीन्स सारी कंडीशन कैसी आ गई है इक्वल। और जब सारे इक्वल होते हैं तो क्या होता है, वो समीकरण के अनंत हल है। अभी कंडीशन आपकी बन गई, अनंत हल की संपाती है। मीन्स ये सवाल हल नहीं होगा, आपको केवल बताना है कि इसके अनंत हल हैं, इसके अनंत हल हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां भी लिख रहा होगा वहां आपको गोला कर देना है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद इसको पहले मिटा देते हैं। इसी प्रकार ये 3 क्वेश्चन आपने सीख, 3 क्वेश्चन 3 में क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको देखना है। इसके बाद इसे हल करने के लिए सपोज करिए एक सवाल आ जाए हमारे पास 2x + y = 6, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये 3x - y = 4, इक्वेशन सेकंड हमारे पास है। उसने कहा कि बताएं क्या ये हल है, हल है तो इसके उत्तर बताइए, इसके उत्तर क्या होने चाहिए वो चेक करो। A1 A2 वाला सिस्टम हमारे पास है, ये कंपेयर करना इसको आराम से। ये A1x है, ये B1y है और ये क्या है C1 है। देखिए दो चीजें हैं हमारे पास, A1x B1y + C = 0। हम मोस्टली क्या करते हैं, इस संख्या को हमेशा इस तरफ लेके जाते हैं, तो सबको डरना नहीं है, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे, भाई इसको इधर लेके गए तो माइनस की बन गई, इसको इधर लाएंगे तो प्लस की बन गई। एक रूल और है कि जब कोई भी संख्या बराबर के इंटरचेंज करती है तो माइनस यानी अपने अपोजिट साइन में बदल जाती है। प्लस वाला बनता है माइनस और माइनस का बनता है प्लस, गुणा बनती है भाग और भाग बनता है गुणा। मीन्स अपने आप को अपोजिट साइन में बदल देती है। तो सोल्व करें इसको, फिर ये A2x, ये B2y और ये है आपका C2। कंपेयर करें आराम से इसको, कितना है 1 2, A2 3, B1 कितना है 1 और ये माइनस का 1, ये है आपका 6 और ये आपका ये 4। आपको साफ चमक गया कि ये और ये आपस में इक्वल है ही नहीं। जब इक्वल नहीं है तो ये क्या बन गया, अद्वितीय हल है। इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मींस ये सवाल हल होगा, ये क्वेश्चन हल होगा क्योंकि इसमें कंडीशन बन चुकी है A1/A2 = B1/B2 वाली कंडीशन। अब इसको हल करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि आती है विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन का मतलब होता है विलोपित करना, यानी आपको यहां से एक चर को विलोपित करना है। उसके लिए 2 कंडीशन बनती है। एक होता है चिन्ह एक जैसा, एक होती है चिन्ह अलग अलग हो। चिन्ह कैसे हो, विपरीत हो, यानी यहां पर आपको एक चर, कोई सा चर आप पकड़ लीजिए, x को ले लीजिए चाहे y को ले लीजिए, ठीक है। हमें कोई भी एक चर बराबर करना है और उसको यहां से विलोपित कर देना है। तो 2 कंडीशन बनेंगी। चिन्ह एक जैसा होगा तो क्या कंडीशन है, चिन्ह होगा विपरीत तो क्या कंडीशन है।
चिन्ह जब एक जैसा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समीकरण है वो कटेगी घटाने पर, इसमें कटेगी घटाने पर। क्यों? क्योंकि चिन्ह एक जैसे हैं और घटाने पर हमेशा, घटाने पर हमेशा जो समीकरण नीचे होती है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जबकि जब चिन्ह होते हैं विपरीत तो ये करती है जोड़ने पर, ये करती है जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो जैसा है उसको ऐसे ही काटना होता है। चलिए हम सॉल्व हल करते हैं। हमें सॉल्व हल करना है, चेक करते हैं एक बार। x पे 2 लगा हुआ है, नीचे x पे 3 लगा हुआ है, बराबर तो है नहीं। y 1 है, ये y ये भी 1 है, पर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। मैंने आपसे कहा था कि दो कंडीशन है, एक सेम चिन्ह की, एक अलग अलग चिन्ह की। तो जब चिन्ह अलग अलग है प्लस माइनस है, तो जो समीकरण है वो करती है जोड़ने पर। किसमें करती है? जोड़ने पर। और जोड़ने पर क्या होता है, इसको जोड़ेंगे तो एक प्लस है एक माइनस है, आपस में कट जाता है, खत्म हो जाता है। 3 2 5, या इसको जोड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ के देख लेते हैं, इसको ऐसे करके जोड़ते हैं आराम से। 6 + 4 3 2 5x 6 4 10। आप सबको पता है, मैं आपको बताया था कि जो डिवाइड है वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई है वो क्या बन जाता है, डिवाइड। मींस अपने आप को अपोजिट साइन में चेंज कर लेता है। हमें निकालनी होगी किसकी, x की। जब इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो जिस पद की वैल्यू हम निकालेंगे उसको हमेशा अकेला करना होता है। अब इसका क्या लगा हुआ है 5, इसको हटाएं तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो क्या बनना चाहिए, डिवाइडेशन। क्या बनेगा ये, डिवाइडेशन। तो 10/5, 5 2 10, तो क्या वैल्यू है इसकी 2। अब इस वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में ले लें, 1 में ले लें चाहे इसको 2 में ले लें, लिखेंगे इस बात को, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये हमको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो उनको नंबर नहीं देगा। उतारे इसको पहले। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2x + y = 6। तो जहां पर x है तो x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 2 + y = 6। जिसकी वैल्यू पुट करनी है तो जो जगह x की वैल्यू है तो x पे पुट करना है, y को नहीं छेड़ना है। 2 2 4 + y = 6। अब किसी वैल्यू निकालने में y की निकालनी ना, तो आपको अभी बताया था कि जब हमें चर पद की वैल्यू निकालनी होती है तो उसको अकेला करना होता है। तो y में क्या लगा हुआ है 4, पर अब मल्टीप्लाई नहीं है, अब कैसा है, प्लस है। क्या है, प्लस। तो कैसे बन जाएगा, इधर आके माइनस का, कैसे बन जाएगा, माइनस का। तो 6 - 4, क्योंकि y को अपनी जगह रखना जहां है। 6 से 2 गया, 6 से 4 गया, 2 बच गया। तो यहां पर वैल्यू आ गई x = 2 एंड y = 2, और ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद अब आप कंफर्म है कि आपका उत्तर सही है, आप कंफर्म है कि आपका उत्तर सही है, तो इसमें जांच होती है कि बोर्ड एग्जाम में बच्चे पर इतना प्रेशर होता है कि वो देख नहीं पाता कि हमारा उत्तर सही है गलत है। आपने देखा होगा कभी 2 2 8 होता है, 2 2 8 होता 4 है, पर बच्चा इतना माइंड प्रेशर ले जाता है कि वो 2 2 8 करता है। तो हमें वही गलती नहीं करनी है, हमें जांच करनी है उत्तर की क्या हमारा उत्तर सही है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लें, कोई भी एक इक्वेशन लेके सपोज छोड़ो पहली ले लेते हैं हम, = 6। इन वैल्यूज को पुट करो, भाई x पे x की वैल्यू 2 आ गई, y भी 2 है, = 6 है, तो 2 2 4 प्लस का 2 = 6, 4 2 6 =
6। जब दोनों साइडें बराबर आ जाएं तो क्या होगा हमारा उत्तर बिल्कुल सही चल रहा है। ये आपकी हो गई आज विलोपन। अगले चैप्टर में करेंगे प्रतिस्थापन। ये आपका आज जो विलोपन विधि वो हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रतिस्थापन, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो आपके मित्र हैं जो बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, आप उनसे भी कहें कि वीडियो को देखें। यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय हिंद, जय भारत।